जी ठीक है जी। अच्छा जी, आज हमारी डेमोस्ट्रेशन क्लास है, डेमो क्लास है इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव कंपोजिशन प्रेसी एंड आल्सो द इंग्लिश एसे, जो हमारा सेशन स्टार्ट होने को जा रहा है। उससे पहले जी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। जितने भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि बहुत जो है ना देर बाद क्लास स्टार्ट हुई है ग्रुप के अंदर, तो लोग जो हैं वो भी क्लासेस के लिहाज से इतनी एक्टिविटीज नहीं शो कर रहे, तो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस होगा वो इंशाल्लाह क्लासेस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रेगुलरिटी स्टूडेंट्स के अंदर आ जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ जी, आज हमारा जो इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव का और इंग्लिश एसे का जो सेशन है, उसकी आज डेमो क्लास है। ये जो सेशन हमारा चल रहा है, ये हमारा 60 डेज का सेशन है। हम इस सेशन के अंदर क्या क्या करेंगे, कौन कौन पढ़ाएगा और किस तरीके से इस सेशन को हम लेके चलेंगे और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले अपना जी तारुफ करवाता जाऊँ। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और 2019 से प्रोफेसर ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पीपीएससी का वन पेपर जो एमसीक्यूज पेपर होता है और जो एफपीएससी का वन पेपर एमसीक्यूज पेपर होता है, इसी तरीके से जो पीएमएस और सीएसएस के काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उनमें वो काफ़ी ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म से अफादियत रखते हैं। तो इंशाल्लाह जो लोग ज्वाइन करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले जितने भी मतलब सेशंस होंगे, वो आप लोगों के लिए, तमाम जितने भी एस्पायरेंट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेंगे प्रोफेसर ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म का। शुक्रिया जी। आज हम डिस्कस कर लेते हैं जी, आज की जो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है वो इंग्लिश कोर्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि सीएसएस का, पीएमएस का और पीपीएससी कोर्स है। पीपीएससी, एफपीएससी, बीपीएससी, एसपीएससी, केपीएससी, मतलब जितने भी हमारे प्रोविंशियल्स और जो फेडरल जो हमारे इन्वायरमेंट्स हैं, जो कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर जितने भी हमारे नॉन कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए हम अपने कोशा हैं, मौजूद हैं इस यहाँ पे। तो आपके हवाले से जितनी भी क्वेरीज है वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे कोर्स से रिलेवेंट जितनी भी डिस्कशन है वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो कोर्स कंटेंट हमारा जो है वो क्या है जी, कोर्स कंटेंट में देखा जाए तो जो हमने 60 डेज में पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन ये होता है कि सर जी क्लास की टाइमिंग क्या है। जो क्लास की टाइमिंग है वो रात 9 बजे से लेकर 10:30 बजे 11 बजे तक है, क्योंकि लाइट का कुछ इशू एरियाज में होता है। बाजुकात हमारे पास भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाता है, यूपीएस भी नहीं चल पा रहा होता। तो इसी जो ड्यूरेशंस के दौरान क्लास होगी। और सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, अगर वो क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते किसी न किसी रीजन के बेस के ऊपर, रेगुलरिटी तो डेफिनेटली रोल नंबर के थ्रू होगी आपकी क्लास के अंदर, लेकिन बाज़ वक़्त एक दिन या 2 दिन वो क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते, तो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। तो आप यहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर। अच्छा जी, सीएसएस रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स है 2015 से 2021 तक सीएसएस इंग्लिश एसे और कम्प्रिहेंसिव पेपर का रिजल्ट्स क्या रहे हैं, कौन सा पेपर ज्यादा हिट किया गया है और क्यों किया गया, वजूहात क्या है, किन बेसिस के ऊपर हिट किया गया और कौन कौन से ऐसी बेसिस है जिनके ऊपर इनको हम बेहतरीन किस्म का इसका जो आउटपुट ले सकते हैं, वो इंशाल्लाह इसके कोर्स कंटेंट के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। कोर्स इंट्रोडक्शन इसके अंदर क्या है जी हमारे पास, वो क्या है वो भी इंशाल्लाह हम आगे वाले पेज में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है रीजन ऑफ फेलियर। जो फेलियर है उनकी क्या रीजन होती है, कौन से जो है ना वो जुगाड़ लगाते हैं पास होने के लिए, और वो जुगाड़ उनके लिए नेगेटिव एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, या फिर उनका जो आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू द फ्रूटनेस नहीं होता जितना वो चाह रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर बोथ ऑफ योर इंग्लिश पेपर, यू शुड कंसीडर योर एफर्ट्स टू बी डिटरमाइंड। तो आपको अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको इस लिहाज से करना चाहिए, उनको इस लिहाज से रखना चाहिए कि आपका जो कोर्स कंटेंट है वो एक स्मार्ट वर्क के जरिए कैरी ऑन हो, ठीक है। तो जब आप
जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा इमेज सामने आता है। लेकिन अगर आप एक बेतुका सी स्टडी करते हैं, बेतुका तरीके से लगे रहते हैं, तो उसका कोई भी अच्छा इमेज सामने नहीं आता। अच्छा जी, इसके बाद जी हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि एसे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एसे क्या है, स्ट्रक्चर, कंटेंट, ग्रामर, एक्सप्रेशंस, आर्गुमेंट्स, ये सारी चीजें किस तरीके से हमने अपने ऐसे पेपर के अंदर अटेम्प्ट करनी है। हाँ, एक और बात कि हमने ऐसे को स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने कौन कौन से तरीकाकार, कौन कौन से इंग्लिश। सर जी हम बैठ जाते हैं, पेज सामने होता है, हाथ में कलम होती है, लेकिन हम लिख नहीं पाते, हमारे माइंड में कोई टॉपिक ही नहीं आता, लाइन ही नहीं आती, हमें पता ही नहीं चलता हमें लिखना कैसे है। तो इस सारे जो मेथड्स हैं, इन हमारे जो सवालात हैं, इंशाल्लाह ये सेशन उनके जवाबात और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम अप्रोच करेगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो मतलब कि इसके कंपोनेंट के बाद हम टाइप्स ऑफ एसे की बात करें तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव, फैक्चुअल, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, लिटरेरी एंड द परसुएसिव एसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और ये डिपेंड करता है जब आपके सामने पेपर आ जाता है, जब पेपर आपके सामने होता है ना, तो सबसे पहला जो मैं टास्क देता होता हूँ ना किसी भी स्टूडेंट को कि आपने, अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैंने पीएमएस 2020 जो है ना वो क्वालिफाइड किया था विद द लैकिंग ऑफ सम जीके पेपर, एंड आल्सो आई वाज अटेम्प्टेड सीएसएस 2021, बट उसके अंदर मेरे साथ बहुत ही एक बड़ा मिसहैप हुआ था इस्लामियात का। Inshallah, I'm going to appear in PMS 2022 and also CSS 2023। मेरे पास जो नॉलेज है, जिस तरीके से मैंने इंग्लिश एसे को पास किया है पीएमएस के अंदर, जिस तरीके से मैंने कम्प्रिहेंसिव को पास किया है, मैंने इस्लामियात को किया, वो सारी चीजें भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता रहूंगा। और आप किस तरीके से एक अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं, बड़े रीजनेबल से चार्जेस हैं वो, आप समझें कि इतना बड़ा कुछ सेशन चलता है या फिर इस तरीके से क्या क्या हमें मुश्किलात करना पड़ेंगी, ये पैसे हमारे ना चले जाएं, डूब जाए, ये सारी चीजें, इस हवालात आपको इंशाल्लाह सेशन में मिल जाएंगे इस डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के अंदर। अच्छा, इसके बाद फील्ड्स टू कवर की टॉपिक्स आगे आपको दिखाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर, बाजुकात जब पीएमएस के पेपर के अंदर बैठते हैं तो 2 घंटे का टाइम होता है, सीएसएस के अंदर 2-3 घंटे का टाइम होता है, क्योंकि सीएसएस के अंदर हमने 3000 अल्फाज कैसे लिखना होता है, पीएमएस के अंदर हमने 2000 अल्फाज कैसे लिखना होता है, 1500 टू 2000। अब उसके अंदर जो टाइम मैनेजमेंट है वो क्या होती है कि हम सीएसएस के अंदर तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पे वक्त लगाते हैं 45 मिनट्स कहा जाता है, लेकिन हमारे पास पीएमएस के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग का इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमें इतना टाइम नहीं करना पड़ता, हमें उससे कम टाइम में उसको अपने ऐसे को क्लियर करना पड़ता है। अच्छा जी, आगे जी रिकमेंडेड और सोर्सेज कौन से और बुक्स कौन सी हैं, ये भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस होती रहेंगी, वो आपको सेंड भी होती रहेंगी पीडीएफ में जो बंदे ग्रुप ज्वाइन करते हैं। अच्छा जी, कोर्स इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताऊं कि ये 2 महीने का हमारा कोर्स है, 2 मंथ 60 डेज का सेशन है, जिसमें तकरीबन पूरे हफ्ते के अंदर 4 दिन आपकी क्लासेस होंगी और अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स डेली बेसिस के प्रैक्टिकली और जो है ना थर्टिकली हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका लेक्चर भी होगा और आपको जो डेली टास्क मिलेगा वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, हमारी जो बेसिकली इस कोर्स का जो मैक्सिमम अप्रोच है वो हमारी ये है कि हमने आपको क्लास टेस्ट के ऊपर, वीकली टेस्ट के ऊपर, और जो हमारे 4 मॉक टेस्ट हैं हर पेपर के, प्रेसी के भी और कंप्रिहेंसिव के भी, ये हमने आपको इस सेशन के अंदर गो थ्रू करना है इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जो कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता बड़े सीरियस रहते हैं, लेकिन उसके बाद सीरियसनेस अपनी कम कर देते हैं, अपना जो है ना जो है अपना माइंड सेट है वो इससे हटा लेते हैं। तो अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो अपने मेंटेन रखें, अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रखें, यू शुड फोकस ऑन योर basic aim for the FPSC and the PPSC exams. Inshallah, within 1 or 2 months, you are able to do a special thing in your paper. Inshallah. जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना शुरू करते हैं तब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना शुरू करते हैं, जब आप सोचते ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इन्ना औखा जी ऐसे ऐसे किमें करांगे, जब ये ओखे वाला माइंड में से निकाल देते हैं ना तो फिर आपको पता चलता है कि सीएसएस को करना कैसे है। तो ये ओखे वाला एलिमेंट माइंड से निकाल दें।
एवरी स्टूडेंट विल गेट इंडिविजुअल फीडबैक एट द एंड ऑफ क्लास। ये वाली बात थोड़ी टफ होती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब आप प्रैक्टिकली मतलब आपको टास्क दिया जाता है, आप उसको ग्रुप के अंदर सेंड करते हैं, रोल नंबर असाइन होता है और रोल नंबर के थ्रू अपना टास्क होता है, प्रेसी दी गई है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ दिया गया है, कोई इंट्रोडक्टिव आउटलाइंस दी गई है, तो आपने उनको जब सेंड करना है तो इंडिविजुअली आपको हर जैसे पेपर चेक होता है उस तरीके से आपका वो पेपर चेक होता है, वो आपसे डिस्कस होता है, उसमें जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं वो आपको बताई जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा सीएसएस 2022 के अंदर जो हमारे एस्पायरेंट्स अपेयर हुए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 60+ एस्पायरेंट्स हैं, जिनमें से मुझे उम्मीद है कि 4 से 5 ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं, क्योंकि मैं खुद अपेयर नहीं हो सका इस साल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कराची के 2 एस्पायरेंट्स हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा है और एक लाहौर की, मतलब कि दो इसमें से 3 फीमेल है और एक मेल है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इन बंदों की जो है ना, बाकी सब्जेक्ट्स को तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन इंग्लिश का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा रिस्पांस होगा, कंपल्सरी का बड़ा अच्छा रिस्पांस होगा। ऑप्शन अल्लाह पाक उनकी बेहतर करे, इंशाल्लाह वो कामयाब हों, क्योंकि उनकी एफर्ट जो होती है वो कोलैबोरेटेड एफर्ट होती है, वो कलेक्टिव एफर्ट होती है। जरूरी नहीं है कि एक बंदा इंग्लिश में अच्छा है तो बाकी में अच्छा नहीं हो सकता है। अच्छा, जिसके बाद हम बात करते हैं जी, स्टूडेंट वुड शेयर स्कैन कॉपीज ऑफ देयर टेस्ट, ये आपको पता है ईमेल के जरिए या फिर आप अपने ग्रुप के अंदर सेंड कर सकते हैं। Every student will get individual feedback at the end of class. All PowerPoint slide notes, outlines, complete essay be provided to enrolled student in their exclusive WhatsApp group. ये आपको WhatsApp ग्रुप के अंदर ये चीज अवेलेबल होगी, ठीक है जी। आज आगे जी, कोर्स इनसाइट में क्या क्या चीजें मौजूद है हमारे पास। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हमने क्या चीजें देखनी है, सबसे बड़ी बात ये है सर जी, हमें क्या फायदा हो सकता है इस कोर्स का। हमें पता चलेगा कि भाई फेल बंदे होते क्यों हैं, क्या रीजंस है एस्पायरेंट फेल हो जाते हैं। जब देखते हैं पता चलता है जी इंग्लिश में फेल हो गया, ऐसे में फेल हो गया, 2 नंबर से 5 नंबर से, और इस्लामियात में फेल हो गया। क्योंकि मैं टॉपर था पीएमएस इस्लामियात के अंदर, अपने सारे ओवरऑल सब्जेक्ट्स के अंदर मेरा मतलब टॉप ऑफ द मार्कशीट थे मेरे मार्क्स इस्लामियात के अंदर, लेकिन सीएसएस के अंदर मुझे मेरे सामने सैप हुआ है। तो इसकी रीजंस क्या है, वो मेरी नॉन सीरियस एटीट्यूड था, जो कि सीएसएस 2021 के इस्लामियात के पेपर की तरफ था, जो कि मैंने मार खाई है। तो मैं समझता हूँ कि आप ये समझें कि आप जब सीएसएस करते हैं तो आपके एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ गए पीएमएस के अंदर, तो सीएसएस के अंदर उसको मजीद मेहनत करें, ना कि उसको ड्रॉप आउट कर दें अपनी लिस्ट के अंदर, अपने टाइम टेबल के अंदर। तो मैं ये सबसे बड़ी मेरी प्रैक्टिकली ये थिंकिंग है। तो आपको चाहिए कि उस सब्जेक्ट का मजीद जो है ना वो स्टार्ट करें। अच्छा जी, हमने कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सर जी, अंग्रेजी हमें लिखनी नहीं आती, हमें तो बेसिकली अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आता, ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना है, बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, अल्फाबेट, वर्ड्स इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस एंड उसकी टाइप, पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, उसकी टाइप्स कितनी होती है, एसे क्या होता है उसकी टाइप्स कितनी है, यहाँ से हमने आपको अप्रोच देना है। उसके बाद एसे और उसकी कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर, कंटेंट, ग्रामर, एक्सप्रेशंस एंड द आर्गुमेंट्स, ये 5 चीजें होती है जिस किसी भी एसे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन जनरल जो स्टेटमेंट है ऐसे की वो क्या होती है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, थीसिस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और ये इंशाल्लाह इंडिविजुअली आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह हम जो सीएसएस 2023 और पीएमएस 2023 की जो क्लासेस हैं उनमें आपको इंडिविजुअली बताएंगे कि हम थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इंट्रोडक्शन टेस्ट अलोंग विद द होम असाइनमेंट्स। ये आपको पता ही है कि अगर ये बेसिकली हमारी फिजिकल क्लासेस के लिए मौजूद है, लेकिन फिजिकल क्लासेस की अप्रोच हमारे तक नहीं होती क्योंकि हमारा कैंपस फिलहाल नहीं है, ठीक है। आउटलाइंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जिसमें यूनिवर्सल हेडिंग्स होती हैं, प्राइमरी हेडिंग्स और सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे हमें ना डिस्ट्रक्शंस आनी चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेडिंग्स होती क्या है, ठीक है। तो ये भी आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे कि प्राइमरी यूनिवर्सल हेडिंग्स जैसे कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमारे पास यूनिवर्सल हेडिंग्स है, हर ऐसे के अंदर लगती हैं, लेकिन प्राइमरी हेडिंग्स कौन सी हैं, सेकेंडरी हेडिंग्स कौन सी होती हैं। अगर इसी आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है सीक्वेंस चेंज होता है, बॉडी चेंज होती है, यूनिवर्सल हेडिंग आ जाती हैं, आवर स्टांस आ जाते हैं एंड ओपोनेंट्स स्टांस आ जाते हैं, मतलब कि स्पोर्टिंग स्टांस कह सकते हैं इनको और ओपोनेंट स्टांस कहते हैं इसको, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और जो इसका भी डेफिनेटली जो है ना वो एवेल्युएशन या असाइनमेंट्स होंगी वो आपको देंगे। बॉडी पैराग्राफ, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कोहेरेंस, यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, और इसको भी डेली बेसिस के ऊपर जो असाइनमेंट्स के जरिए आपको चेक किया जाएगा। बॉडी पैराग्राफ क्लास टेस्ट क्या होता है, मतलब
हम चाहते हैं कि इंडिविजुअली आउटलाइंस, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बॉडी को आपका हर ऐसे के लिहाज इस तरह प्रिपेयर करवाएं कि आप अगर एक और गल याद रखनी है काका, तुसी कभी भी आपने कॉपीड मटेरियल नहीं लिखना। हाँ, आप लें मटेरियल को आप अपने तरीके से अरेंज करें। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोटी छोटी बुक्स मिलती है, वर्ल्ड टेंस की मिलती हैं, हमारे पास एडवांस वालों की मिलती है, इल्मी वालों की मिलती हैं, डिफरेंट नोट्स मिलते हैं। अब भाई आपसे सीएसएस का एग्जामिनर कॉपीड मटेरियल डिमांड नहीं कर रहा, वो क्रीम ढूंढ रहा है पाकिस्तान की। वो क्रीम कैसे ढूंढेगा जब आपका मटेरियल लगेगा कि आपने खुद लिखा है। जब आप अपना मटेरियल कॉपी डाल रहे हैं, मुझसे अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, सर जी ऐसे के मटेरियल देते हैं। हाँ, मटेरियल लें, लेकिन मटेरियल को कॉपी ना करें ना, मटेरियल को आप अरेंज करें, इस तरीके से अरेंज करें कि टॉपिक का सर पैर बन सके, टॉपिक की क्यू एंड फ्लू के बारे में पता चल सके हमें। ठीक है, अच्छा इसके बाद ही कंटेंट और इसका सोर्स जो है वो आपको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ। कुछ ऐसे हमारे पास डेमोक्रेसी है, गवर्नेंस है, उसके बाद ही हमारे पास वुमेन राइट्स, जिनके ऊपर हमने वर्क करना है। ये हमारे मेजर जो एरियाज है जहाँ पे हमने वर्क करना है, जो हर पेपर के अंदर डिफरेंट एंगल से आते हैं, हर दफा आते हैं। हमारे जो मेजर एरियाज हैं जिन पे हमने वर्क करना है इंग्लिश ऐसे के पेपर में, दैट विल बी डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, वुमेन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, climate change, global warming, education system of Pakistan and United Nations. That will be the major areas, and also with collaborated with the media, socio-economic problems of Pakistan, image of Islam in West, जैसे कि इस्लामिक फोबिया के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा और कई जो टॉपिक्स हैं जिनको हमने अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करनी है। इसी तरह हम मॉक टेस्ट होंगे आपके सेशंस के अंदर। ग्रामर का बेसिक यूज ऑफ पार्टिकल्स एंड कॉमन सेंटेंस एरर्स, इसके ऊपर इंशाल्लाह हर स्टूडेंट्स का इंडिविजुअली वर्क होगा। ग्रामर में जो पंक्चुएशन नरेशंस होते हैं उनके ऊपर हम वर्क प्रॉपर्ली करेंगे। एक्सप्रेशंस एंड द टेक्निक्स टू इंप्रूव, और हर बंदे को बताएंगे भाई ये आपने जो यहाँ पे दा लगाया ना, दैट इज आर्टिकल मिस्टेक, यहाँ पे आर्टिकल दा नहीं लगता, ए लगाया हुआ है, एन लगाया हुआ है, ये तो बड़ी कॉमन सी सेंस मिस्टेक है। लेकिन आप इनको कौन सी कंजक्शन के जरिए जोड़ सकते हैं, आप इसको सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ कैसे चलते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको इस सेशन में सिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि इस सेशन का हर बंदा ही सेटिस्फाइड हो और उसे फील हो कि भाई इस सेशन के अंदर मैंने कुछ ना कुछ गेन किया है, कुछ ना कुछ गेन किया है। मैं इंशाल्लाह आपसे इस सेशन के लास्ट में जो हर सेशन के लास्ट में मैं लेता होता हूँ, फीडबैक भी लेता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आता है। क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि आप ही में से वो स्टूडेंट होते हैं, अब देखें ना किसी अकेडमी में हम गए, अब अकेडमी को 2 दिन हमने पढ़ा है, हमारे माइंड के मुताबिक नहीं है, इट मींस नॉट दैट कि आप उस अकेडमी को बुरा कहें, वो तो अपना काम कर रही है ना, अपना टास्क कर रही है। अगर वो अच्छा, हाँ एक और बात है, अकेडमी एक्टिविटी शो करे, प्रैक्टिकली फॉर्म करे, वो अपना कंसिस्टेंसी क्रिएट करे, स्टूडेंट को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करे। लेकिन ये ना सोचें कि 2 दिन बाद क्या होता है जी, हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, उनके माइंड के मुताबिक सेटअप नहीं होता, वो चुपके उठ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता चाहिए। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता देखें, अगर एक चीज, एक एकेडमी, एक प्लेटफॉर्म आपको डेफिनेटली एक पूरा सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहा है, डेली बेसिस पे टेस्ट सेशन ले रहा है, डेली बेसिस पे काम कर रहा है, तो आप उसको फॉलो करें, चाहे वो ऑनलाइन की फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल की फॉर्म में हो। ठीक है, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें। बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं जी हमारे पास जो है ना वो डेमो क्लास अरेंज करें। अब देखें जी, डेमो क्लास तो आज मैंने अरेंज की आपके सामने, लेकिन अगर सपोज मैं अगर 3 साल से प्रोफेसर के नाम को लेकर चल रहा हूँ, इंशाल्लाह प्रोफेसर एक दिन ब्रांड बनेगा, और ऐसे ब्रांड बनेगा जैसे अब इंशाल्लाह मैं आपको वक्त बता रहा हूँ कि एक ऐसा वक्त था कि मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं हुआ करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाता, उनके लिए माजरत पहले ही। लेकिन इंशाल्लाह जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनमें काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी आपस की सबकी। अच्छा जी, क्या जी नबिया, बेसिकली हम डेमो क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास 10 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हमारे पीएमएस के होते हैं, 10 टॉपिक हमारे पास सीएसएस के होते हैं। हमने कौन सा टॉपिक चूज करना है, हमने 5 टॉपिक प्रिपेयर किए हैं, 5 में से 2 लगे, उन 2 में से कौन सा चूज करूं, ये बहुत एक
डिडक्टिव क्वेश्चंस होता है जिसको हमने इंशाल्लाह फोकस करना है, और इंशाल्लाह एक ऐसा जो है ना सॉल्यूशंस देंगे हम आपको कि आप बेहतरीन तरीके से। अच्छा, जो टीचर्स हजरात हैं कौन कौन से पढ़ाएंगे? मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव, और मैम आयशा पढ़ाएंगी। मैम आयशा पीएचडी है, उनका कंटिन्यू है पीएचडी लिंग्विस्टिक्स के अंदर। तो जो मैं हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, आप कह सकते हैं कि मैंने इंग्लिश ऐसे को जिस तरीके से अटेम्प्ट किया या फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव को, तो उसका आपको जितना भी रिव्यू है वो आपको मैं दे चुका हूँ पहले। तो इंशाल्लाह मजीद जो है आपकी जो मिस्टेक्स हैं, आपकी बातें हैं, आपकी डिस्कशन है, वो आपसे डेली होता रहेंगी। और इसके बाद जो हमारा पास है जो की इशूज रीजन ऑफ फेलियर है, जो सबसे बड़ा हमारा पहला पॉइंट है वो ये होता है जी कि बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है हमारी, और बहुत आम कॉमन मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस नहीं प्रॉपर होती, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर उनका सेंटेंस नहीं होता, ग्रामेटिकली वो ठीक नहीं होता, मीनिंगलेस सेंटेंस होते हैं, मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस लिख रहे होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब वहां पे, और एक और सबसे बड़ी मिस्टेक रिपीटिशन करते हैं। ये आगे वाला वर्ड है जो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, मतलब इररेलेवेंट और रिपीटेड जो कंटेंट बार बार लिखते हैं ना, वो आपके चाहे वो प्रेसी हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ हो, चाहे वो आपका इंग्लिश ऐसे हो, जो मर्जी हो, आपके जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वर्ड्स हैं, वो आपके उस पैराग्राफ की स्ट्रेंथ को जो कहते हैं ना वो डिसीज करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जी पंक्चुएशन होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स, कॉमा, सेमीकोलन एंड इन्वर्टेड कॉमास। ये याद रखना, एक टॉपिक के अंदर एक सारियां चीजा एक टॉपिक के अंदर, ये तमाम जो कंटेंट है, ये तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं, कैपिटल लेटर है, कॉमा है, सेमीकोलन एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड कोलन, ये सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। हम ऐसे को क्या देखते हैं, और ऐसे को बाजुकात लोग एगोमेटिव को जो है ना फैक्चुअल ऐसे की तरफ ले जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे की तरफ ले जाते हैं, हालांकि वो होता है एगोमेटिव ऐसे है। तो बेटा ये चीजें बड़ी जो इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, इसके बाद देखें जी हमारे पास है हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस सेंटेंस, पास्ट सिंपल सेंटेंस, परफेक्ट में जो है ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और प्रॉपर्ली उनको लिख नहीं पाते। तो प्रेजेंट विद टू यूज एस और एस विद वर्ब ऑफ द सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, यहाँ से स्टार्ट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिनको इतना ही नहीं पता होता कि जो है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उनको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंसेस हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनके जो यूजेस हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ से हम आपको इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर स्टार्ट करेंगे बेसिक से। पास्ट परफेक्ट कैन नेवर अपेयर अलोन, कभी भी पास्ट परफेक्ट अलग नहीं आता, हमेशा कंपाउंड सेंटेंस की फॉर्म में आता है, और इसमें जो सेंटेंसेस हैं वो कोलैबोरेटिव फॉर्म में होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अच्छा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या फर्क है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो कि हमें समझना जरूरी है राइटिंग स्किल से पहले। यूज ऑफ आ एंड एन आर्टिकल्स की मिस्टेक, पॉलिटी जो स्ट्रक्चर है, पुअर प्रेजेंटेशन है, पुअर प्रेजेंटेशन ये बहुत बड़ा एक कंफ्लिक्ट है, एक बहुत बड़ा रीजन है फेलियर की, कि हम इसको अप्रोप्रिएट वर्क नहीं कर पाते। तो इसमें हमें प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट्स इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ एनी टॉपिक्स, ये बेसिकली मैंने आपको वही पहले बताया कि जब हम सेमीकोलन, कोलन और जितने भी पंक्चुएशन है इसको हम मीनिंगलेस कर देते हैं, तो हमें टॉपिक को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, हम उसकी असल डायमेंशंस को समझ नहीं पाते। तो इसलिए जरूरी है तो उनको बेहतरीन तरीके से हम समझने की कोशिश करें। अच्छा, ऑफन वर्ड लिमिट इज नॉट फॉलोड, बेसिकली वर्ड की लिमिट है पैराग्राफ की, सेंटेंसेस की और पूरे ओवरऑल पैराग्राफ बॉडीज की, उसको हम फॉलो नहीं कर पाते, इस वजह से एक बड़ी मिस्टेक ये भी होती है। अच्छा, इसके बाद आउटलाइन आर नॉट वेल डिवर्ड और इररेलेवेंट, कभी भी इतनी लंबी चौड़ी आउटलाइन ना लिखे। लंबी चौड़ी आउटलाइन आप अपने नोट्स के लिए बनाएं, ठीक है, लेकिन जब आपने पेपर में लिखनी है तो जस्ट आप टॉपिक से रेलेवेंट आउटलाइन लिखें। बात का डेमोक्रेसी के ऊपर, डिजिटल डेमोक्रेसी के ऊपर आता है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी शुरू हो जाती है, और डेमोक्रेसी के जो है ना वो इनिशिएटिव, ओरिजिनेशन, फिर इसकी जो फेलियर काजेस लिखने के बाद फिर डिजिटल डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं। नहीं, आप डायरेक्टली डिजिटल डेमोक्रेसी को हिट करें, जैसे कि पिछली दफा एक टॉपिक लगा हुआ था डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, इस तरह का कुछ ऐसे था। उसके अंदर आपने बताना था कि आपने डिजिटल डेमोक्रेसी को डिफाइन करना है, आपने उसको बताना है, और इसके अंदर सोशल जो इम्पैक्ट्स हैं या सोशल मीडिया है
वो क्या इम्पैक्ट रखता है और उस इम्पैक्ट से पॉलिटिकली क्या असरात आ रहे हैं सामने। ही हमारा ऐसे था जो लास्ट था। इसी तरह जैसे आउटलाइंस जो हैं वो दे मेक लेंथी आउटलाइंस विद वेरी लिटिल रेलिवेंट मटेरियल। Rarely outlines are quite relevant and extensive, but they are not well organized and have not been followed in the essay. मतलब कि छोटी बनाए अच्छी बनाए, ये जरूरी याद रखें। और अगर बड़ी बनाना चाहते हैं तो रेलिवेंसी हो। ऐसा ना हो कि आपकी इतनी बड़ी आउटलाइन बनाते बनाते 2-3 पेजेस के बनाते बनाते आपका टॉपिक ही जो असल मीनिंग असल थीम है टॉपिक का वो उससे आप हट जाए। तो ये एक बड़ा इरेलीवेंट सा जो है ना वो सवाल हो सकता है, एक रेलिवेंट सा एक प्रॉपर्टी हो सकती है। अच्छा जी, इसके बाद जी हमारे पास आज से हमारा ये कोर्स कंप्लीट हुआ है और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ सवाल जो आप करेंगे मेरे साथ। अगर आप में से किसी बच्चे ने सवाल करना है तो डायरेक्टली मुझसे कर सकता है जी। बोलें शाबाश। जी आप में से क्वेश्चन या क्यूरी सेशन के हवाले से अगर करना चाहता है तो मुझसे कर सकता है जी। शाबाश बोले। हैंड रेज करें अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन करना ताकि मुझको अनम्यूट कर सकूं। जी बोले मीरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम फ्रॉम मुल्तान। सर मेरा भी रिसेंटली मेरा मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया है। सो जो मेन प्रॉब्लम है मुल्तान में सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए वो ये है कि यहाँ पर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके सीएसएस अटेम्प्ट करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सर मेरे एल्डर ब्रदर है, उन्होंने भी एक दफा मुल्तान से ट्राई किया था तो वो उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रही। दैट्स वाई वो रावलपिंडी मूव कर गए हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो सर अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर ऑनलाइन से समटाइम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि हम ऑनलाइन कुछ की कैपेसिटी नहीं हो सकती कि वो लर्निंग कर सके, तो अगर यही चीज हमें फिजिकली चाहिए हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? आप लोग का कोई फिजिकल इंस्टीट्यूट नहीं है इन पंजाब? मैं आपको वैसे एक मशवरा देता हूँ। बट डेफिनेटली कुछ लोगों को ना ऑनलाइन का प्रॉब्लम आता है, वो ऑनलाइन समझ नहीं पा रहे होते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जो लोग ऑनलाइन नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि आप फिजिकल क्लासेस लें। फिजिकली आप ये समझें कि जो हमारा रिजल्ट होता है ना सीएसएस का, उनमें से अप्रोक्सीमेटली 80 टू 75 टू 80% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि किसी भी एकेडमिक या एकेडमी का बैकग्राउंड नहीं रखते। हकीकत में वो कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने यूट्यूब को, जिन्होंने डिफरेंट जो है सोर्सेस को, इंटरनेट के सोर्सेस को यूज किया होता है। जस्ट लास्ट में इन्होंने जो अटेम्प्ट है उनकी जो एग्जाम है, जो उनके एग्जाम है मॉक एग्जाम्स हैं, वो उन्होंने वर्ल्ड टाइम्स के दिए होते हैं, नोवा के दिए होते हैं, गिब्स के दिए होते हैं। तो उसकी तरफ मूव करते हैं। लेकिन जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं ना, स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि आप सीएसएस की अटेम्प्ट देना चाहते हैं और आप किसी अकेडमी को ज्वाइन करें, तो मैं समझता हूं कि मेरी नजर में जो बेहतरीन इंस्टीट्यूट आप खुद हैं, आपसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, याद रखें जो यूट्यूब पे बातें होती हैं, जो यहाँ पे आपको छोटी मोटी फेसबुक पे मिल जाती है, यही बातें ही उन कमरा जमातों के अंदर होती हैं जो वर्ल्ड टाइम्स है या नोवा है। सिर्फ और सिर्फ हमें जो चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो वो अकेडमी सिखाती है, वो होती है हमारी टाइम मैनेजमेंट, हमारी रेगुलरिटी। अगर हम रेगुलरिटी और टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कोई और अच्छा सोर्स मिल जाए ना, तो हमें 1-2 लाख जो अकेडमीज के अंदर वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। यकीन करें ये वही टीचर्स हैं जो हमारे यूट्यूब पे मौजूद है, फेसबुक पे मौजूद है और तमाम जगह पे, और वो तमाम जो स्पायरेंट, और मैंने आपको पहले बात की है,
कभी भी किसी एक टीचर को फॉलो ना करें किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए। जस्ट आप सबकी बातें सुने और उन बातों को अपने तरीके से अरेंज करने की कोशिश करें। अगर आप समझते हैं कि मैं एकेडमी ज्वाइन करके सीएसएस में अच्छे अटेम्प्ट दे सकती हूँ, ये ठीक हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये होता है एकेडमी ज्वाइन आप जस्ट लास्ट पे करें जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, और उससे पहले कोई अपना ऐसा सोर्स, अपना मेथड, अपना टाइम टेबल बनाए, कोई ऑनलाइन के साथ किसी एवेल्युएशन वाले ग्रुप के साथ जुड़ जाए, एक आधे बंदे के साथ, अपनी कोलीग के साथ जुड़ जाए, अपने किसी कजन के साथ जो कि किसी सब्जेक्ट माहिर है, जैसे इंग्लिश है, ग्रामर है, तो उसके साथ आप जुड़ जाए। अगर आप समझते हैं कि मैं फिजिकली मैं आपको बताऊं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो फिजिकल एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो वर्ल्ड टाइम्स के हैं, उनका फिजिकल एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। ओके सर। तो सर ये जो आपका ये आपका डेमो सेशन है ऐसे के लिए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसे से पहले बेसिक्स के लिए स्टार्ट करना हो, क्योंकि ऐसे अटेम्प्ट के लिए आपको प्रॉपर इंग्लिश चाहिए, और जो हम पाकिस्तानी आपने स्टूडेंट्स की मेरी मेन क्लास पूरी प्रॉब्लम सुनी है। है वैसे? नो सर। हाँ, आपने पूरी नहीं सुनी। जब पूरी सुनी होती तो आपको पता होना चाहिए। मैंने इसको ग्रामर से स्टार्ट किया। देखिए हमारे आगे जो है ना, इस एसे को हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? हमने स्टार्ट किया जी, ये देखें, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग अल्फाबेट्स वर्ड्स इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रेजेस क्लॉजेस। मतलब हमने यहां से स्टार्ट लेना ग्रामर से, हमने एसे को टच नहीं करना। ये जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेटिव क्लास मैंने बताई है कि हमने एसे को जो पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना, वो ये तरीकाकार है। ओके सर। जी नव्या, नव्या कहना चाह रही है कुछ? जी नव्या बोले। जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप हो जाए, आप करें डिस्कस, क्या पूछना चाहते हैं? जिसके अलावा कोई सवाल करना चाह रहा है, किसी का क्वेश्चन क्यूरी? जी बोलें जी। नव्या आपको अस्सलाम अनम्यूट वालेकुम करो, सर। आप हो नहीं रहे हो। हाँ जी, जी वालेकुम सलाम। सर मैंने जस्ट मेरा वैसे वैसे ही क्वेश्चन था, जो मुझे एक चीज़ पता चली है। मुझे पीएमएस के बारे में सर पूछना था। सर आई हैव हर्ड दिस न्यूज़ कि आपकी पीएमएस आवाज इस स्लो आ रही है, दफ़ा थोड़ा ऊंचा बोले। अब आ रही है सर? ये अब आ रही है, बोले। सर मुझे पीएमएस के बारे में पूछना था। थोड़ा सा मुझे एक अपनी तैयारी को लेकर थोड़ा सा डाउट था, तो मुझे ऐसे पता चला है कि इस साल में पीएमएस 2 दफ़ा होने हैं। तो क्या आपको कोई आइडिया है इस बारे में नहीं सर? नहीं, ऐसा नहीं होता। दिसंबर में मैंने साल सुना में है। जो पीएमएस होता है ना, वो एक दफा ही होगा, और बाज़ औक़ात किसी जी साल नहीं होता। जैसे 21 में पीएमएस नहीं हुआ, 20 में हुआ था, ठीक है। तो पीएमएस जो होता है ना, वो अभी एक एक दफा ही होता है साल के अंदर। तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सीएसएस तो डेफिनेटली एक कंटिन्यूटी हो रहा है, कंटिन्यूटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। लेकिन जो पीएमएस जी होता है वो एक दफा होता है। वो एक साल रेगुलरिटी के साथ भी हो जाता है, 2-3 साल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 18 के अंदर नहीं हुआ था, 19 के अंदर हुआ, 20 के अंदर हुआ, 21 के अंदर नहीं हुआ, तो 22 के अंदर हो रहा है, ठीक है। सर, मुझे भी यही मेरे माइंड में भी यही था, लेकिन वो एक टीचर हैं काफ़ी बड़े मुझे भी थोड़ा सा हैरत हो रही है सुन के कि 2 इस दफ़ा कैसे होंगे, इसलिए चल मुझे नहीं, थोड़ा हो डाउट था, तो सकता मैंने है, पूछ मे लिया। भी हो सकता है, क्योंकि पिछली दफा इनकी सीट्स पड़ी हुई है ना कुछ। मे भी हो सकता है कि 22 के एंड में जाके दोबारा फिर एडवर्टाइजमेंट दे दें। जी जी इसके अलावा किसी क्वेश्चन? जी बहुत शुक्रिया जी। अगर किसी ने कांटेक्ट करना है, किसी भी हवाले से क्वेश्चन है, क्यूरी है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ग्रुप में सेंड हो जाएगा, तो आप इसको डिस्कस करके आपको क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे कर सकते हैं। और इसके अलावा इस सेशन के लिहाज से, इसके अलावा बहुत सारे और सेशन भी हैं, और कंपल्सरी के सेशन हमारे चल रहे हैं, उसका अपना सेशन है। पीपीएससी के 1 पेपर एमसीक्यूज के भी सेशन चल रहे हैं। तो आप में से अगर कोई बंदा कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया जी। बड़ा लफ्ज। सर ये सर बात सुने। हेलो जी बोले। सर ये जो ग्रामर है, ठीक है,